हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग टारगेट करेंगे 10th के स्टूडेंट के। बिकॉज लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं एंड उनको ऑनलाइन स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। सो उसको दूर करते हुए हम लोग रेगुलर बेसिस पे साइंस के चैप्टर को फ्रॉम टॉपिक 1 से लेके जितना हम लोग ट्राई कर सकेंगे वो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हुए पूरा लेसन वाइज ख़त्म करेंगे। सो उसी में आज हम लोग फर्स्ट बात करने वाले हैं पार्ट 2 का, साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन विच इज़ नोन एज अ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ ये वीडियो सीरीज में होगी, मीन्स हर एक चैप्टर के, बिकॉज अगर मैं एक वीडियो में सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा सो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक चैप्टर को पार्ट वाइज करेंगे। मीन्स जैसे ये हेरिडिटी इवोल्यूशन है, सो फर्स्ट वीडियो में हम लोग हेरिडिटी का पार्ट लेंगे एंड आने वाले अदर वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन का पार्ट लेंगे। सो इस तरह से हम लोग हर चैप्टर को 1 से 2 या 3 वीडियो पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे एंड उससे हमारा पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कि ये हेरिडिटी क्या है एंड ये इवोल्यूशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी, कि ये हेरिडिटी है क्या। सो बेसिकली यहां पर मैंने लिखा है कि हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, मीन्स कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मीन्स एक जनरेशन से उसके नेक्स्ट जनरेशन में, एक जनरेशन से उसके नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाया जीन आर नोन एज हेरिडिटी। मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने को वाया जीन्स के थ्रू पास करने को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अभी ये तो सेंटेंस में था, अब हम लोग इसका एक्चुअल मीनिंग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टर्म जो इसमें आ रहा है कि व्हाट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है। सो कैरेक्टर मीन्स क्या हो गया, जैसे लक्षण, कि किसी चीज के क्या क्या उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। जैसे इसी की वजह से जो कैरेक्टर्स है, जैसे सिंपल हम लोग मान लें कि ह्यूमन के पास 2 आईज, 1 नोज, 1 माउथ, उसका स्ट्रक्चर, उसका समथिंग समझ लेंगे स्ट्रक्चर कैरेक्टर होता है। सो ऐसे ही सारे ऑर्गेनिज्म के पास अपने एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स या बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सो उस बायोलॉजिकल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अभी इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों ने देखा होगा, ये हम लोग सुनते हैं कि समझो मेरा आइज़ का कलर है, मेरा आइज़ का कलर अगर समझ लो ब्लैक है। सो ये ब्लैक कलर मुझे कहाँ से मिलेगा, ये आइदर मेरे पापा के पास में ये ब्लैक कलर की आइज़ होगी या फिर मेरे मदर के पास में होगी। बिकॉज जो कैरेक्टर्स है, जो मेरे अंदर कैरेक्टर्स है, जो मेरे फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे कर्ली हेयर का भी क्या होता है, या फिर उसके पेरेंट्स या फिर फादर या मदर से वो कैरेक्टर उसके अंदर आता है। सो उसी को फादर या मदर से उस इंडिविजुअल में वो कैरेक्टर्स आने के प्रोसेस को, वाया जीन आने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। कि किसी इंडिविजुअल में कोई कैरेक्टर आ रहा है वाया जीन्स, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्लियर हुआ कि किसी में कोई कैरेक्टर आ रहा है वाया जीन्स, उसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। अब ये कोई कैरेक्टर शो कब होगा, जैसे अगर मेरी आईज ब्लैक है तो वो क्यों होगी, बिकॉज मेरे अंदर ब्लैक आईज वाला प्रोटीन पाया जाता होगा। जब मेरे अंदर ये प्रोटीन होगा तो मैं ये कैरेक्टर शो करूंगा, और अगर मेरे अंदर प्रोटीन नहीं होगा तो क्या मैं ये कैरेक्टर ब्लैक आई वाला कैरेक्टर शो करूंगा क्या, नहीं। सो इसलिए जिसके अंदर जो प्रोटीन्स पाया जाएगा, जिसके अंदर वो प्रोटीन्स मिलता है, वो प्रोटीन की वजह से उसके अंदर कैरेक्टर शो होता है। सो इसी को रिलेटेड है आगे का प्रोसेस, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक है विच इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन।
क्योंकि ये तीनों प्रोसेस से ही इस प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तभी जब प्रोटीन होगा तो उसके अंदर कैरेक्टर्स आएंगे। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ये इंपॉर्टेंट है इन प्रोटीन सिंथेसिस, एंड इस प्रोटीन की वजह से उसके अंदर कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। सो देखते हैं कि क्या ये तीनों चीजें क्या हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है एंड ट्रांसलोकेशन क्या है। सो हमने अभी देखा कि कोई भी कैरेक्टर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर को शो करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, प्रोटीन। मीन जिसके पास ये प्रोटीन होगा उसके अंदर वो कैरेक्टर शो होगा। लेकिन अब ये प्रोटीन बनता कैसे, हम लोग थोड़ा पहले वो देखते हैं, उसके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सो ये जो प्रोटीन बना होता है जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब आते हैं, मिलते हैं, तो वो बनाते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। एंड ये अमाइनो एसिड बने होते हैं किससे, न्यूक्लियोटाइड से। एंड न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, डीएनए से। मीन्स जो मेन इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सा प्रोटीन किसके अंदर होगा और उसी प्रोटीन से कैरेक्टर होगा। सो मीन्स इस कैरेक्टर को शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डीएनए। एंड इसी डीएनए से वो प्रोटीन बनता है, एंड उसी प्रोटीन से क्या होता है, हमें कैरेक्टर शो होते हैं। सो ये चीजें यहां तक क्लियर हुई कि जब किसी के अंदर कोई प्रोटीन होगा तो तभी वो क्या करेगा, बायोलॉजिकल कैरेक्टर शो करेगा। एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर के ट्रांसफर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स आर नोन एज अ हेरिडिटी। सो अगर प्रोटीन होगा तो कैरेक्टर शो होगा। यहां तक क्लियर हुआ। नाउ आते हैं हम लोग, अभी प्रोटीन्स किससे बना है, डीएनए से। अब ये डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, तो ये बनता है 3 मेन स्टेप में। वो कैसे होता है, उसी का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो क्या है, हम लोग पहले वो देखते हैं। सो नंबर 1 इज ट्रांसक्रिप्शन। सो नंबर 1 इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है, जो डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। और कौन सा आरएनए, एमआरएनए। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था 3 स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ATGC होता है। ए जो पेयर करता है हमेशा टी के साथ में विथ डबल बॉन्ड, एंड जी पेयर करता है सी के साथ में विथ ट्रिपल बॉन्ड। इसको याद करने तरीका, आ टकले जाकल मीन्स ए पेयर विथ टी एंड जी पेयर विथ सी। सो ये चीजें हमने 9th में पढ़ा था। और हमने आरएनए के बारे में पढ़ा था कि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें भी ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ए यू सी जी यू सी कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। क्यों आता है, वहां पे टी की जगह पर क्या होता है, यूरासिल होता है। सो आरएनए के भी 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। सो बेसिकली डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस होता है कहां पर होता है, ये होता है न्यूक्लियस में। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए से बनता है एमआरएनए। नाउ अब ये एमआरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। न्यूक्लियस ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या बना, डीएनए से बन गया आरएनए बन गया। अब ये आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, मीन्स होल्स होते हैं, एंड उसी पोर्स के थ्रू ये क्या होता है, डीएनए आरएनए ये इस न्यूक्लियस से निकल के आता है साइटोप्लाज्म में। मीन्स ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। तो सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन क्या होता है, बेसिकली ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन में चेंजेस हो रहे हैं। किसका, एमआरएनए का। जो एमआरएनए
न्यूक्लियस में बना है वो mRNA क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से ट्रांसफर हो रहा है इनटू साइटोप्लाज्म। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। नाउ आफ्टर जब ये mRNA अब कहाँ पर आ गया है, साइटोप्लाज्म में आ गया है। सो यहाँ पर थर्ड प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA का जो mRNA जो साइटोप्लाज्म में है उसका कन्वर्जन होता है किसमें, अमाइनो एसिड्स, और डायरेक्टली में बोल सकते हैं कन्वर्जन इनटू प्रोटीन्स इज नोन एज अ ट्रांसलेशन। Translation is a process in which mRNA is converted into proteins. This process is known as a translation. तो ये था 3 मेन प्रोसेस। The first one is transcription, second one is translocation and the third one is translation. So ये 3 चीज इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी इसके बारे में और डिटेल में हमें पढ़ना है। कैसे, जैसे यहां पर तो सिंपल था कि डीएनए से बन गया mRNA। ये प्रोसेस कहां पर बना, न्यूक्लियस में। अब इस न्यूक्लियस इस mRNA से ये ट्रांसफर हो गया इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो mRNA था इससे डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता, जैसे हमने देखा कि प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। सो इससे अमाइनो एसिड्स बनता है। अब वो कैसे बनता है हम लोग वो देखते हैं। सो एक मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल एक लेता हूँ, मैं यहाँ पे mRNA का स्ट्रैंड लिया और मैंने इस पर लिख दिया रैंडमली AUCGAAUCGUCA। तो ये mRNA है जो कि न्यूक्लियस में बना था, लेकिन न्यूक्लियस से अब वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हुआ है। अब क्या होता है, देखो अब इसका ट्रांसलेशन होगा, मींस इस mRNA का जो इंफॉर्मेशन आया है उससे क्या बनाना है हमें, प्रोटीन्स। लेकिन ये प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। तो इससे अमाइनो एसिड बनता है, कैसे बनता है वो देखो। सो यहां पर न्यूक्लियोटाइड है, दीज आर न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड 3-3 का पेयरिंग होता है। सो 3-3 अमाइनो एसिड, 3-3 न्यूक्लियोटाइड का पेयरिंग होता है और इससे बनता है अमाइनो एसिड्स। समझो इससे बन रहा है X टाइप का, Y Z P Q। सो ये जो अमाइनो एसिड थे, ये जो mRNA था, उस mRNA पे जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उनका 3-3 का पेयरिंग होता है, एंड इसी 3 के पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं कोडॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोडॉन। सो कोडॉन क्या होता है, इट इज द पेयर ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडॉन, एंड ईच कोडॉन इज कोडेड फॉर 1 अमाइनो एसिड। एंड हर एक कोडॉन से एक, इससे X अमाइनो एसिड बना, इससे Y बना, इससे Z बना, इससे P बना, इससे Q बना। सो ये सारे कोडॉन्स मिलके बनाते हैं अमाइनो एसिड्स, एंड ये सारे अमाइनो एसिड्स X Y Z P Q ये सब मिलके बनाते हैं प्रोटीन। सो इस तरह से वो प्रोटीन अब क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। क्लियर हुआ यहां तक कि व्हाट इज कोडॉन एंड हाउ ट्रांसफर होता है डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ये चीजें क्लियर हुई। एक बार फिर से हम देख लेते हैं फास्ट में कि कोई भी कैरेक्टर्स, एक समरी के रूप में, कि कोई भी कैरेक्टर्स तभी शो होगा जब उसके पास प्रोटीन्स होंगे। मीन्स अगर उसके पास X प्रोटीन है तभी वो X कैरेक्टर को शो करता है। अभी ये प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनता है थ्रू डीएनए के थ्रू। मीन्स डीएनए से बनता है प्रोटीन्स। अब ये 1 स्टेप में नहीं बनता, ये बनता है 3 मेन प्रोसेस से। नंबर 1 इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रोसेस से बनता है प्रोटीन। अब देखते हैं उसके बारे में डिटेल में। सो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो डीएनए था उस डीएनए से बनता है mRNA, एंड देन इस mRNA ये न्यूक्लियस से निकलता है और इंटर करता है इनटू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एंट्री करने के बाद क्या होता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है। नेक्स्ट उसका होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होने के लिए क्या होता है, ये 3-3 अमाइनो एसिड्स, 3-3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप बनता है जिससे एक अमाइनो एसिड बनता है। और ये प्रोसेस कहां पर होता है, ये प्रोसेस होता है राइबोसोम पे।
राइबोसोम ऑर्गेनल्स हैं, वहाँ पर ये प्रोसेस होता है एंड फिर उससे न्यूक्लियोटाइड से पेप्टाइड बनता है एंड पेप्टाइड से क्या बनता है, सॉरी अमाइनो एसिड बनता है एंड अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है। सो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा सीक्वेंस फॉर्म होता है, पूरा एक प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। नाउ एक टर्म आता है म्यूटेशंस। अब ये म्यूटेशंस क्या है थोड़ा वो देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक चीज पढ़ा 9th में पढ़े थे कि A ऑलवेज पेयर विथ T एंड G ऑलवेज पेयर विथ C। हम लोगों ने एक चीज क्या पढ़ा है हमेशा पहले से कि A ऑलवेज पेयर विथ T, G ऑलवेज पेयर विथ C। अब हर ये चीज हो गया A T के साथ में, G एंड C के साथ में, ये चीज हमेशा याद रखिएगा ना। हर स्पेसिफिक जो 3 का ग्रुप होता है, यहां पर A U C C G G G A U C G U C। अभी हमेशा 3 का ये ग्रुप होता है एंड ये ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडॉन। अब ये क्या होता है, हमेशा जो ये 3 का ग्रुप है AUU, ये हमेशा कोड करता है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को। मींस हमेशा AUU से X टाइप का ही अमाइनो एसिड बनेगा, X अमाइनो एसिड बनेगा। CCG के साथ हमेशा Y टाइप का ही अमाइनो एसिड्स बनेगा, इससे Z टाइप का बनेगा। तो क्या होता है, कभी कभी इस G की जगह अगर कोई और अमाइनो एसिड्स आ गया, अगर इस G की जगह यहाँ पर A आ गया तो क्या होगा, तब ये अमाइनो एसिड्स बनेगा क्या, नहीं। और अगर ये अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन फॉर्म होगा क्या, नहीं। सो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। कि म्यूटेशन में क्या होता है, एक कोडॉन का जो उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड नहीं होते हैं, सो उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो ये था बेसिक्स अबाउट द हेरिडिटी की हेरिडिटी क्या है। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हम लोग इवोल्यूशन क्या होता है एंड कौन कौन से एविडेंस हैं जिससे हम लोग इवोल्यूशन प्रूव होता है। सो स्टे ट्यून विद अस एंड प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको जब भी मैं 10th की वीडियोस को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।